Hello everyone, welcome back to our channel. In this video lecture we are going to talk about joints. ठीक है, तो joints आपको कहाँ पढ़ना है? क्लास 11th NCERT है, उसका एक चैप्टर है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो हम वहाँ पढ़ेंगे. और स्केलेटन सिस्टम उसी को बोलते हैं. जो स्केलेटन सिस्टम वाला पार्ट है उसमें हमें जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट तो आपकी क्लास 11th की जो NCERT है उसी में आपको पढ़ना है. तो सबसे पहले देखेंगे कि जॉइंट्स क्या होता है और जॉइंट्स के जो टाइप्स होंगे हम वो देखेंगे. तो जो जॉइंट्स क्या होता है, बेसिकली जॉइंट्स का मतलब होता है जोड़. जोड़ कहाँ होता है? जब दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिलेंगी. अब यहाँ मैंने बोन से क्यों बोला? क्योंकि ये स्केलेटन सिस्टम की बात हो रही है. इट मीन्स हम यहाँ बोन्स की ही बात करेंगे. तो दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिलेंगी, हड्डियाँ मिलेंगी, तो वो जगह क्या कहलाती हैं? जॉइंट्स कहलाएंगी और जोड़ कहलाएंगी. ठीक है, तो ये हो गई आपकी जॉइंट्स. अब जॉइंट्स के टाइप देखेंगे. अब ये देखो कितने सारे यहाँ पे जॉइंट्स हैं. ये देखा यहाँ पे है. अब जॉइंट्स कहाँ है? देखो ये वाली बोन्स मिल रही है और ये वाली मिल रही है, तो ये भी जॉइंट है. यहाँ देखो ये क्या हो रही है? ये भी जॉइंट्स ही हैं. इन फिंगर्स के बीच में ये देखो जहाँ भी ये मूवमेंट हो रही है, इट मीन्स ये क्या है? जॉइंट है. और ज़रूरी नहीं है कि हर जॉइंट्स में मूवमेंट होगी. कहीं ऐसा भी जॉइंट्स पढ़ेंगे जहाँ पे हमें मूवमेंट नहीं दिखाई देगी. ठीक है, तो ये सारे जॉइंट्स के बारे में हमें पढ़ना है. और ये देखो नी है, यहाँ भी जॉइंट्स है. यहाँ देखो यहाँ भी जॉइंट्स है. इट मीन्स जहाँ भी दो या दो से ज़्यादा आपको हड्डियाँ जुड़ी हुई दिखेंगी वो जगह बॉडी पार्ट का क्या होता है? जोड़ कहलाता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम डिटेल्स में जॉइंट्स को. तो जॉइंट्स आर द एरियाज वेयर टू और मोर बोन्स मीट. मतलब जो जॉइंट है वो हमारी बॉडी पार्ट का ऐसा एरिया है, ऐसा जगह है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स क्या करते हैं? मिलते हैं. यहाँ देखो ऊपर वाली और नीचे वाली मिलती है, तो ये जॉइंट्स कहलाई ना. यहाँ देखो शोल्डर में भी क्या होता है? ये वाली शोल्डर और ये क्या होते हैं? मिलती हैं, तो ये जॉइंट्स ही हुए. ठीक है, आपके फिंगर्स में, रिस्ट में, पाम में क्या है? जॉइंट्स प्रेजेंट है. इट मीन्स वहाँ दो या दो से ज़्यादा क्या है? बोन्स जुड़ी हुई है. तो ये क्या हो गई आपकी जॉइंट्स. मोस्ट जॉइंट्स आर मूवेबल, मोबाइल, अलाउइंग द बोन टू मूव. मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट. जॉइंट्स का मतलब होता है रेंज ऑफ मूवमेंट, कि क्या वो हमें मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं या नहीं भी कराते हैं. तो ये हो गई आपकी. बेसिकली जॉइंट्स को डिवाइड ही किया गया है मूवमेंट के अकॉर्डिंग, कि कुछ ऐसी जॉइंट होगी जो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं करेंगी, इमूवेबल होंगी. कुछ जॉइंट होंगी जो क्या होंगी? सेमी मूवेबल होंगी, थोड़ी थोड़ी आपको मूवमेंट दिखेंगी. कुछ जॉइंट होंगी जो फ्रीली मूवेबल होंगी. इट मीन्स वो फ्रीली मूवेबल होंगी, हमको आगे पीछे या रोटेशन में हमें हेल्प करती है. ठीक है, तो जॉइंट्स होल्ड द स्केलेटन टुगेदर एंड सपोर्ट मूवमेंट. हमारी जो ये होल बॉडी का स्केलेटन है उसको सपोर्ट करके कौन रखा है? तो जॉइंट्स. अब देखो जो हमारा जो ये होल बॉडी का स्केलेटन है, आप यहाँ से यहीं तक रहो, ये वाली अगर नहीं जुड़ती तो कैसे हो? हमारा पूरा स्केलेटन बन पाता? नहीं. तो जॉइंट्स एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम कर रहा है? हमारी पूरी स्केलेटन को एक साथ जोड़ के रखा है और हमें क्या करता है? लोकोमोशन प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है ये. ठीक है, तो आप देखो इनके टाइप्स देखेंगे जॉइंट्स के. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन. अब हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर हमारे जॉइंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, वो क्या है? उनका बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का? तो मूवमेंट. ठीक है, कि कुछ जॉइंट होंगे जो मूवमेंट करेंगे, कुछ होंगे जो मूवमेंट नहीं करेंगे, और कुछ होंगे जो सेमी मूवेबल होंगे. तो सबसे फर्स्ट है आपकी NCERT की फाइब्रस जॉइंट, सेकेंड में है कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड में है आपके साइनोवियल जॉइंट. तो इनको हम एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से. फाइब्रस जॉइंट में देखते हैं फाइब्रस जॉइंट को. अब ये देखो हमारा तीनों जॉइंट है. ठीक है, ये जो जॉइंट हो गए तो फाइब्रस जॉइंट है ना आपके. फाइब्रस जॉइंट देखो ये क्या है? इमूवेबल है. ठीक है, अब ये कहाँ देख रहे हैं? हम स्कल में देख रहे हैं. तो हम यहाँ हेड में मूवमेंट करा सकते हैं, बट ये जो स्कल है हमारा इसमें हम मूवमेंट नहीं करा सकते हैं. तो वो हमें कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारा जो फाइब्रस जॉइंट है वो स्कल में है. ठीक है, और क्रैनियम बोलेंगे इसको. तो ये क्या है? इमूवेबल है. अब है आपकी सेमी मूवेबल, जो कुछ ऐसी जॉइंट होंगी जो वो थोड़ी सी मूवमेंट दिखाएगी हमें. ठीक है, अब थोड़ी सी इट मीन्स कैसा होगा? थोड़ा सा इट मीन्स हम कैसे समझेंगे? थोड़ा सा का मतलब होगा वो कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होंगे वो फाइब्रस जॉइंट से ज़्यादा और साइनोवियल जॉइंट से कम.
क्या होंगे, साइनो फाइब्रस जॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट शो करेंगी और साइनोवियल जॉइंट से कम मूवमेंट करेगी, वो क्या होती है, कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गई आपकी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेमी मूवेबल बोलेंगे। और थर्ड में है आपका साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट क्या, ये फ्रीली मूवेबल है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम रोटेशन भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी हम अपने बोन से आगे पीछे भी हम मूवमेंट करेंगे। तो ये कहाँ आएगी, तो साइनोवियल जॉइंट में आएगी आपकी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, ये फाइब्रस जॉइंट हमने क्या देखा कि ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगा। तो फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ठीक है। ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कराएगी हमें। अब देखो क्या है, हाँ, fibrous joint are joint in which bones are joined by dense connective tissue that is rich in collagen fibers। अभी जो fibrous joint होंगी वो किससे ज्वाइंट होगी, तो वो कनेक्टिव टिश्यू से, वो भी बहुत ज़्यादा घनी आबादी में वहाँ पे क्या होंगी, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगी, और वहाँ पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो उस जगह को क्या बोलते हैं, उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, सचर्स बोलते हैं। अब सचर्स कहाँ होता है, तो हमारे क्रैनियम में होता है। देखो ये जो आपकी जो ये डिवाइड करती है हमारे स्कल को, जो भी है हमारा स्कल में, जो क्रैनियम में आगे पीछे पार्ट को जो भी डिवाइड करते हैं, ये पोर्शन, ये क्या कहलाता है, सचर्स। ये जो जॉइंट है यहाँ यहाँ, ये सारी क्या कहलाती है, सचर्स ही कहलाती है। तो ये सारे क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कौन सी टिश्यू प्रेजेंट है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। अब हमें कहाँ दिखती है फाइब्रस जॉइंट, कहाँ देखने को मिलती है, तो फ्लैट स्कल एंड क्रैनियम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा, ये बेसिकली आपको आपके नीट में या फिर कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में आ ही जाता है जॉइंट से क्वेश्चन। हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपके स्केलेटन सिस्टम से हो या ना हो पूरी लोकोमोशन और मूवमेंट से, लेकिन इस जॉइंट वाले पार्ट से जरूर ये क्वेश्चन होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी। सेकंड में आपकी कार्टिलेजिनस जॉइंट, नाम से ही क्या है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कार्टिलेज आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, जो जब हम लंग्स पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहाँ जो लंग्स होता है वो किससे बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। तो समटाइम्स कार्टिलेजिनस जॉइंट यहाँ पे क्या कहलाएगा, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ये। तो अगर क्या होता है कि शॉक एब्जॉर्बर का मतलब होता है अगर हम सडन कहीं पे क्या होता है एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे उस पार्ट को क्या करता है, वो बचा सकता है। थोड़ा सा स्पॉन्जी होता है वो, ठीक है। पूरा पूरा बोन्स ही नहीं होता, टफ नहीं होता, और पूरा पूरा मसल्स ही नहीं होता, ये होता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, हम वहाँ देखेंगे। कार्टिलेजिनस जॉइंट आर a type of joint where the bones are entirely joined by cartilage। अब वैसी जगह पे है ये जॉइंट, वैसा जगह पे होगा जहाँ पे वो कार्टिलेज से ही क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे। इधर हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज, या तो वो हाइलाइन कार्टिलेजिनस होंगे या वो फाइब्रो कार्टिलेजिनस होंगे, ठीक है। These joints generally allow more movement than fibrous joint but less movement than synovial joint। मैंने लास्ट स्लाइड में क्या दिखाया कि कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है, ये लिमिटेड मूवमेंट कराती है। लिमिटेड मूवमेंट इट मीन्स फाइब्रस जॉइंट से ज़्यादा और साइनोवियल जॉइंट से कम इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब ये कहाँ देखने को मिलती है, तो ये देखो ये कहाँ देखने को मिलती है, जो लंग्स हैं, लंग्स जो बनी है आपकी, और इनके मिड लाइन में बनी है। ये देखो ये जो जॉइंट है ये मिड लाइन में बनी होती है, ये क्या हो गई आपकी कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट क्या था, हमने देखा है कि ये फ्रीली मूवेबल होंगे, ठीक है। तो द साइनोवियल कैविटी और जॉइंट इज फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड। इनके साइनोवियल जॉइंट में जो कैविटी होंगी वो किससे भरी होंगी, तो आपकी साइनोवियल फ्लूइड से ये फिल्ड होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर है ना, साइनोवियल कैविटी फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड, हियर साइनोवियल फ्लूइड। ये हो गई आपकी साइनोवियल, ये जो जॉइंट कैविटी है, दो बोन्स हैं ऊपर नीचे वाली, इनके बीच में जो ये जगह है ये किससे भरी होती है, आपकी साइनोवियल फ्लूइड से भरी है। Synovial joints allow bones to slide past each other or to rotate
और टू रोटेट अराउंड ईच अदर। साइनोवियल जॉइंट क्या करता है, हमें आगे पीछे दाएं बाएं और पूरी रोटेशन कराने में क्या है, ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये हो गई आपकी साइनोवियल जॉइंट। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, इनके एग्जाम्पल्स को डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो अब जो ये साइनोवियल जॉइंट है, किसकी वजह से हमें ये आगे पीछे या फिर क्लोज पास जो भी है दूर हमें मूवमेंट कराने में हेल्पफुल कराता है। तो ये जो प्रेजेंट है आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसकी वजह से हम आगे पीछे या जो मूवमेंट है हमारा होता है। आर्टिकुलेज क्या होता है, दोनों जो ये बोन्स है, जॉइंट्स है तो दो बोन्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, दो बोन्स होंगे, तो एक का एंड होगा, एक का, दोनों का एंड होगा, ठीक है। तो ये दोनों के एंड पे क्या है, वाइट कलर की जो ये स्मूथ टिश्यू देख रहे हो, ये क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। जब ये पास आते हैं, जब हमें पास तो वैसे ही है, लेकिन जब हमें मूवमेंट कराना होता है तो एक दूसरे पे क्या होंगे, ये रोटेट होंगे। तो इनका काम क्या है, जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो बोन्स को और भी ज़्यादा क्या करते हैं, फ्रीली मूवेबल में, फ्रीली मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं ये। तो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे जो आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है, हमारा जो ये आर्टिकुलर टिश्यू है, वाइट स्मूथ टिश्यू, उनका हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगी, हमारी बॉडी की मूवमेंट काफ़ी अच्छी होगी। तो ये हो गई आपकी साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट हमें क्या पता है कि ये क्या होता है, फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं हमें, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब है आपका इसका एग्जाम्पल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, हिंज जॉइंट, पाइवॉट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट। इनको हम डिटेल्स में अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या हो गया आपके साइनोवियल जॉइंट की, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवॉट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट, ठीक है। इससे ना कोई एक पूरी जो जॉइंट जो है आपका पोर्शन, उससे एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है हर पेपर में, हर ईयर के पेपर में आ ही जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में, ठीक है। नीट में तो फिक्स ही है कि एक क्वेश्चन आना ही है। छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने देखा कि ये साइनोवियल जॉइंट है। कौन कौन सा जॉइंट हमने पढ़ना है, देखो, पाइवॉट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये देखो पाइवॉट, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट यहाँ नीचे है, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल कहाँ है, तो हिप और शोल्डर के पास जो भी जॉइंट है, ये वाली जो जॉइंट है वहाँ पे ये क्या होती है आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। देखो एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है इसका, ये देखो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और ऊपर से क्या आ रही है, सॉकेट आ रही है, तो बॉल एंड सॉकेट है, ठीक है। तो ऐसे वाली मूवमेंट होगी। ये हिप जॉइंट है, और कहाँ पे होगी, शोल्डर पे जो जॉइंट है वो भी क्या होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही है। तो ये हो गई आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकंड में आपकी हिंज जॉइंट, ठीक है। काफ़ी सुनने को मिलता है हिंज जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, नी और एल्बो के पास होता है। ये देखो मूवमेंट है ना, मूवेबल इन वन डायरेक्शन बैक और फ्रॉथ, एक बार में एक मूवमेंट कराएंगे, एक ही डायरेक्शन में कराएंगे, या तो आगे या तो पीछे। तो ये क्या हो गई आपकी हिंज जॉइंट, और कहाँ प्रेजेंट होती है, एल्बो और नी के पास प्रेजेंट होता है। देखो कैसा ये है ना। अब है आपकी पाइवॉट जॉइंट। पाइवॉट जॉइंट कहाँ होता है, तो बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। अब एटलस और एक्सिस कहाँ होता है, तो हमारे नेक के पास, यहाँ देखो ये जो फर्स्ट वाली एटलस और सेकंड जो है वो क्या हो गई आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो क्या होती है, एटलस और एक्सिस है। फर्स्ट वाली एटलस, सेकंड वाली होती है एक्सिस, C1 और C2 बोलते हैं, तो वो हो गई आपकी एटलस एक्सिस, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हेड का मूवमेंट होता है। ये हमारे अलाउ द हेड टू मूव बैक एंड फोर्थ, हमारे हेड को आगे पीछे मूवमेंट कराने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। कौन, तो पाइवॉट जॉइंट, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, एटलस और एक्सिस, ये देखो एटलस, हेयर एक्सिस, ये देखो है ना, ऐसे मूवमेंट करा रही है। तो ये हो गई आपकी पाइवॉट जॉइंट। फोर्थ हमारा है ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द कार्पल्स। अब कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेज क्या होता है, हम ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हाथ में प्रेजेंट होती है, हैंड में। ये हैंड की एनाटॉमी हमें देखनी होगी कि कहाँ प्रेजेंट है। तो ये देखो, ये जो है आपकी ये कार्पल्स हैं, रिस्ट के पास जो ये जस्ट यहाँ है, ये क्या हो गई, कार्पल्स बोन होती है। अब ये बीच वाली क्या है आपकी, मेटाकार्पल्स है। ये क्या हो गई आपकी मेटाकार्पल्स,
ये वाला पोर्शन क्या है, मेटाकार्पल्स, और ये फिंगर्स वाला क्या है, ये फैलेंजेज कहलाता है। तो कार्पल्स, हेयर कार्पल्स रिस्ट के पास जो प्रेजेंट होता है, ये पाम में क्या हो गई आपकी मेटाकार्पल्स, और फैलेंजेज हो गई आपकी फिंगर्स वाले पार्ट हो गए। तो ये हो गई आपकी हैंड की एनाटॉमी होगी। अब आपको इजी होगा मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और फैलेंजेज में जहाँ भी बोन्स होंगे, ज्वाइंट होंगे, वहाँ पढ़ने में, ठीक है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, आपके बिटवीन द कार्पल्स। तो अब कार्पल्स कहाँ है, यहाँ पे रिस्ट के पास है। तो ये यहाँ हमें मूवमेंट कराने में कौन सा जॉइंट हेल्पफुल करता है, तो ग्लाइडिंग जॉइंट। लास्ट में है आपका सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट कहाँ होता है, बिटवीन द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। अब आपको पता ही है कि कार्पल्स यहाँ है और मेटाकार्पल्स यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की जो मूवमेंट होगी वो कौन कराता है, सैडल जॉइंट कराता है, ठीक है। तो आपकी सारी जॉइंट हो गई। फर्स्ट में थी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फर्स्ट में था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड में हिंज जॉइंट, थर्ड में पाइवॉट जॉइंट, फोर्थ में ग्लाइडिंग जॉइंट एंड फिफ्थ में थी सैडल जॉइंट। आप ना ज़्यादा लेंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल्स है आप वो ध्यान में रखो, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि सैडल जॉइंट किस में आता है, कि ये साइनोवियल जॉइंट, नहीं, ऐसे पूछे कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के होंगे। तो बस आप इतना याद रखना कि कौन से जो भी जॉइंट है, जैसे बोल देगा कि सैडल जॉइंट किस में है, या ये फाइब्रस में है, नहीं है, आपको पता है क्या है, ये फ्रीली मूवमेंट है, तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी एग्जाम्पल्स। आप सो ये था आपका। थैंक यू, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।